अगर आप भी चाहते हो कि जो हमारे फिल्म निर्माता है वो अच्छी मूवीज़ बनाए और इस तरह की मूवीज़ बनाए जो समाज को नया संदेश दे, समाज को जागरूक करे और एक नई क्रांति लेके आए, तो आपको 12th फेल जैसी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि ये उस लड़की की कहानी है जो एक टाइम परीक्षाओं में चीटिंग करता था और इस वजह से वो एक बार 12th में फेल भी हो गया था। लेकिन उसी टाइम उसकी मुलाकात होती है एक ईमानदार डीएसपी से और उससे प्रभावित होकर उसने निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है। और जब उस लड़के ने जाकर उस डीएसपी से पूछा कि मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ, तो उसका एक ही जवाब था कि चीटिंग छोड़नी होगी। और फिर उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो चल पड़ा ईमानदारी के रास्ते पर और सोच लिया कि मुझे भी इन्हीं की तरह डीएसपी बनना है। लेकिन डीएसपी बनना इतना आसान काम तो है नहीं। उसने डिसाइड तो कर लिया कि ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, लेकिन इसी बीच उसके कई सारे संघर्ष आए, कई सारा स्ट्रगल उसको करना पड़ा। उसने निर्णय कर लिया कि मुझे बाहर जाकर तैयारी करनी है और वो इसी सिलसिले चला गया दिल्ली। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचा वो, तो उसने देखा कि इतना ज़्यादा कंपटीशन, मैं कैसे यहाँ मैनेज कर पाऊँगा। तो वो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ उसको कई सारी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको आई। उसका एक बैग था जिसमें उसके पास पैसे थे और कपड़े थे, वो सब चोरी हो गए, तो उसको कई सारी दिक्कतें आई। इसी बीच उसने टॉयलेट साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए, साफ़ सफाइयाँ की और लाइब्रेरी में काम किया। वो लड़का 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम करता और जो समय बचता उसमें पढ़ाई करता और सिर्फ 2 या 3 घंटे सोता। इस तरह की थी उसकी दिनचर्या। उसने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। इसी बीच उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई, तो उसने परिवार को भी आर्थिक सहायता देना स्टार्ट कर दिया और सब चीज़ों को मैनेज करते हुए उसने अपनी तैयारी जारी रखी। उसने पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें वो फेल हो गया। दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें वो फेल हो गया। तीसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें भी वो फेल हो गया। अब बचा था लास्ट अटेम्प्ट। इसी बीच उसकी जो लव स्टोरी थी, उस कारण भी उसकी ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने इन सब चीज़ों को मैनेज किया और फिर फाइनली उसने अपना 4th अटेम्प्ट पास कर लिया। अब यहाँ पर बात सिर्फ 4th अटेम्प्ट को पास करने की नहीं है। उसके जीवन का लक्ष्य ये नहीं था कि मैं आईपीएस बनूँ। उसके जीवन का लक्ष्य ये था कि मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूँ और इसी रास्ते पर चलते हुए मैं आईपीएस बनूँ। और अगर आईपीएस ना भी बना तो भी मुझे ये रास्ता छोड़ना नहीं है, मुझे इसी रास्ते पर चलना है। कुछ और कर लूँगा, लेकिन इस रास्ते को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यही सबसे बड़ी सीख इस मूवी की मुझे लगती है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो लड़का है 4th अटेम्प्ट में फेल भी हो जाता, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता। वो कुछ और करता, समाज में बदलाव लाता, लेकिन अपना जो ईमानदारी का रास्ता था उसको नहीं छोड़ता। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करने वाली है इस मूवी की, क्योंकि हम कई सारे लड़कों को हमारे आसपास देखते हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं किसी एक जॉब को, और अगर वो नहीं मिलती तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो मिल भी जाए ना उनको, तो फिर क्या करते हैं, बस उनको लगता है हाँ अब हमारा काम हो गया, अब हमें ज़िंदगी में कुछ और करना ही नहीं है। और फिर वो आलसी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, या फिर बेईमान बन जाते हैं, करप्ट बन जाते हैं। नहीं, आपको अपने जीवन का गोल डिसाइड करना होगा। अगर आपका जीवन का गोल ये है कि जॉब पाना, तो हो सकता है जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जॉब मिलने के बाद आप उसका क्या करोगे, कैसे उसका योगदान होगा समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी। तो आप जो भी लक्ष्य बनाएं, ये सोचकर ज़रूर बनाएं कि उसका आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ज़रिए आप क्या करना चाहोगे। और अगर आपने ये चीज़ डिसाइड नहीं की ना, तो भले ही आप मेहनत करके कोई जॉब पा लो, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला नहीं है। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो ईमानदारी से चलना है, तो भले ही आप आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, या फिर किसी भी तरह की तैयारी करो, उसमें अगर आप सक्सेसफुल ना भी होंगे ना, तो आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आप मजबूत इंसान बन जाओगे। और जब कोई इंसान मजबूत बन जाता है ना, तो वो उस लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। आईएएस या फिर आईपीएस तो एक जरिया है, वो इंसान कोई दूसरा तरीका अपना लेगा, लेकिन अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा। तो जिन भी लोगों ने ये मूवी नहीं देखी, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इस मूवी को ज़रूर देखें। नमस्कार।